अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है और इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने वेजिटेबल कौन कौन सी यूज़ करनी है। और बहुत यूनिक तरीका है। मैं आम तरीका जैसे टमाटो प्यूरी के साथ आप बनाते हैं या इस तरह, तो उस तरह बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी मैं। बिल्कुल चेंज तरीका है, आप इजीली से घर में बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए कि मैक्रोनी मैंने किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मैक्रोनी को बॉईल करना है, जिसके लिए मैंने 2 कप मैक्रोनी ले लिया है और आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एल्बो वाली भी लिया और दूसरी भी लिया है। और उसके लिए चाहिए आपको 4 to 5 कप जो है पानी और 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले पानी में नमक और ऑयल को ऐड करेंगे और जैसे ही वो पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे। और याद रखें कि आपने मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, आपने 90 to 95% इसे बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद अक्सर लोगों का ये होता है कि मैक्रोनी चिपक जाती है जब उसे वो ज़ोर से हिलाते हैं या मिक्स करते हैं तो वो सारा कुछ टूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इसका पानी निकालें, जब ये बॉईल हो जाए, जब आप इसको निकालें तो आप इसके ऊपर ठंडा पानी एक बार ज़रूर डालें ताकि ये चिपके ना। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, चिकन को बॉईल कर लेना है। और मैंने यहाँ पे पहले से ही बॉईल कर लिया चिकन को। और उसके बाद आपने उसकी जो यखनी होगी, जिस पानी में चिकन को बॉईल किया हुआ है उसे आपने ज़ाया नहीं करना है, उसे भी आपने छान के रखना है क्योंकि हम उससे सॉस बनाएंगे। और यहाँ पे आपको चाहिए गुड़ 2 टेबलस्पून और यहाँ पे सोया सॉस आपको चाहिए 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर चाहिए आपको 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या काम करना है, चिकन और गुड़ को आपस में मिक्स करना है। और सॉस के लिए हमें चाहिए यखनी, जो चिकन की है वो है तकरीबन 2 कप और पकाने के बाद इसमें रह जाएगी 1.5 कप। और कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस इसके अंदर ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि गुड़ और चिकन को हमने कैसे करना है। आपने बिल्कुल भी कोई पानी, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लेना। सिंपल आपने जिसमें भी चिकन को इस तरह फ्राई करना है उसमें आपने गुड़ डालना है और लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा गर्म करना है ताकि हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए। और गुड़ को आपने एक साइड पे नहीं रहने देना वरना वो चिपकना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको बार बार मिक्स करते रहना ताकि बिल्कुल भी ये नीचे ना लगे। तो अब ये आप यहाँ पे देख लें कि गुड़ गर्म हो चुका है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गया गुड़। तो अब इसके अंदर आप चिकन ऐड कर दें। चिकन भी ड्राई है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं है। तो आपने लो फ्लेम पे ही इसको इस तरह करना है ताकि जो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो जाए और वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। और इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का जायका आता है और बहुत मज़े की मैक्रोनी बनती है। ये बहुत ही यूनिक तरीका है, मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है गुड़ को, ताकि गुड़ जो है वो चिकन पे अच्छी तरह लग जाए। तो यहाँ पे गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और चिकन का भी कलर चेंज हो गया क्योंकि गुड़ जो है वो पिघल के चिकन के साथ लग चुका है। तो अब आप इसको प्लेट में निकाल के अलग रख लें और चलते हैं अब सॉस तैयार करते हैं। तो आपने यहाँ पे यखनी जो है, जो पानी हमने छान के रखा हुआ था, तो उसको आपने गर्म करना है और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और उसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लें ताकि उसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह पक चुका है और ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। अब इसके अंदर आप सोया सॉस डालते हैं 2 टेबलस्पून और उसे मिक्स कर लें। तो सोया सॉस डालने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसे किसी बाउल में निकाल लें या किसी भी चीज़ में निकाल लें ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आपने ठंडा नहीं करना, बस इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तो चलते बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो ये सॉस है जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है और ये चिकन है जो मैंने गुड़ के साथ फ्राई किया था। और ये आपको थोड़े से मटर चाहिए
शिमला मिर्च कटी हुई और गाजर आपको वो भी कटी हुई, गाजर और मटर पहले से ही मैंने बॉईल करके रख ली हैं और शिमला मिर्च एज़ इट इज़ है। और नमक और काली मिर्चें आपको चाहिए अपने जायके के मुताबिक, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल चाहिए, आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा लहसुन चाहिए, 2 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस, और 3 to 4 टेबलस्पून आपको चाहिए यहाँ पे चिली सॉस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैक्रोनी बनाने के लिए यूज़ होंगी, और आप वेजिटेबल अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए और कौन कौन सी चाहिए। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर और मटर ही यूज़ किए हैं। आप आलू और बंद गोभी भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें, और ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें लहसुन ऐड कर दें 1 टीस्पून, और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। जैसे ही वो फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर और क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर पका हुआ है। तो आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, और यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप हाई और लो कर सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे ज़्यादातर मीडियम ही थी। तो जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, और वेजिटेबल में सबसे पहले हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। वो इसलिए क्योंकि शिमला मिर्च ना बॉयल हुई हुई है ना फ्राई हुई हुई है, एज़ इट इज़ है। तो इसका जो क्रंच है वो थोड़ा सा कम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कटिंग के बारे में कि आप क्यूब में काटना चाहते हैं या बिल्कुल छोटा छोटा काटना चाहते हैं, चॉप करना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मुझे लेंथ वाइज वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने उसी तरह इसकी कटिंग की हुई है। अभी मैंने लेंथ वाइज में की हुई है, और शिमला मिर्च भी। तो यहाँ पे शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की वेजिटेबल। तो यहाँ पे शिमला मिर्च फ्राई हो चुके हैं, चिकन भी हो चुका है। अब आप इसके अंदर बाकी मटर और गाजरें डाल दें जो पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई करें, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या ऐड करना है। तो जैसे वेजिटेबल थोड़ी सी फ्राई हो जाए, अपने जायके के मुताबिक मिर्चें, काली मिर्चें ऐड करें इसके अंदर, और उसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। और फिर उसके अंदर नमक अपने जायके के मुताबिक मिक्स कर लें, क्योंकि मैंने सोया सॉस डाला हुआ है सॉस में भी, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, और इसमें भी डालूँगी, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालें। तो अब इसके अंदर बारी आती है मैक्रोनी की। अब देखें कितनी खिली खिली हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाला था, और ये बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। तो अब आप इसको मिक्स कर लें वेजिटेबल वगैरह के साथ, अच्छी तरह मिक्स करें। अब देखें आप मीडियम फ्लेम पे इसे यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो ये अब टूटेंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया हुआ था बॉयल। अब जितना भी हम इसे मिक्स करेंगे ये उसी में पक जाएगी। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं चिली सॉस और सोया सॉस अपने जायके के मुताबिक। अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं, स्ट्रॉन्ग खाते हैं, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो आप चिली सॉस, सोया सॉस की थोड़ी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें सॉस ऐड कर दें जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, कॉर्नफ्लोर वाला। तो सॉस डालने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम करनी है, क्योंकि सॉस इसमें डालेंगे तो आपको हाई फ्लेम करनी पड़ेगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दें और डिश आउट कर लें। बहुत मज़े की बनती है ये, और बहुत ही इजी रेसिपी है, और बहुत ही यूनिक है। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं, और वेजिटेबल की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कितनी डालनी है और कौन कौन सी डालनी है। आप इसके अलावा और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, या सिर्फ 1 या 2 डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।